हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दामिनी स्कंदवासनी और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी अगस्त के 10th क्लास का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसे डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा प्रकाश पुंज। एक सेकेंड, इसका आंसर होगा प्रकाश पुंज। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, कुछ शब्द हैं यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहला शब्द है यहाँ पर दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त मतलब ल्यूमिनस, और ल्यूमिनस का मतलब हो गया जिससे प्रकाश निकल रहा हो। नॉन ल्यूमिनस या अदीप्त का मतलब हो गया, नॉन ल्यूमिनस या अदीप्त का मतलब हो गया जिससे प्रकाश की किरणें ना निकल रही हों। जैसे कि हमारा कोई भी प्लास्टिक हो गया या जो भी हमारे आसपास सामान है, ल्यूमिनस में हो गया हमारा, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, बल्ब हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। एक अप्रदीप्त, नहीं, एक सेकेंड, सॉरी, प्रदीप्त या फिर इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनका अपना प्रकाश स्रोत नहीं होते हैं उनका, लेकिन वो दूसरे के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर सूरज की हम लोग बात करें, सूरज से जो किरणें निकल रही हैं, यहाँ पर मून है, ये मून पर पड़ के हम लोगों को यहाँ पर अर्थ पर दिखाई देती है। यहाँ पे अर्थ पर अगर हम लोग खड़े हैं तो हमें यहाँ से दिखाई दे रही है, तो इसे हम लोग मून को हम लोग क्या कहेंगे? इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसके अलावा क्या हो गया? डायमंड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर इल्यूमिनेटेड वर्ड के कारण बच्चों को दिक्कत हो सकता था। एक वर्ड और है यहाँ पे, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है? अगेन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सूरज की किरणें हैं अगर, और यहाँ पर अगर बादल आ जाए तो यहाँ से आने वाली किरणें जो है वो यहाँ से छितरा जाएंगी, इससे टकराकर छितरा जाएंगी। ये हो गया हमारा प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगर ये यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, यहाँ से आपतित किरण है, यहाँ से परावर्तित किरण है। अगर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ पर अगर हम लोग एक नॉर्मल खींच दें, यहाँ नॉर्मल खींच दें, तो इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम ये कहता है एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना है इसको एंगल आई कहेंगे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल आर होगा। दूसरा हम लोगों का नियम ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगे। अगर मैं इसको दूसरे कलर से आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल या अविलंब, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सेकंड का आंसर हमारा क्या हो गया? सेकंड का आंसर हो गया हमारा 2। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप जो है, सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस या मिरर उपयोग होता है? तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम दिखाती हूँ, रे डायग्राम। अगर ये हमारा आई पीस है, यहाँ पर अगर हम लोग एक बड़ा वाला हम लोग कन्वेक्स लेंस बना दें, और एक ये छोटा वाला कन्वेक्स लेंस बना दें, क्योंकि इसमें 2 लेंसेज होते हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 लेंसेज होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लिखा थोड़ा टेढ़ा रहा है, मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और यहाँ पर अगर कोई, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका रे डायग्राम बना रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर, और फिर यहाँ से जो किरणें पड़ेंगी वो यहाँ से हमारी आंखों पे पड़ेंगी। आप ध्यान से देख सकते हैं ये दोनों के दोनों कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस बोले तो ये ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, जो कि है उत्तल लेंस। ठीक है, ये दोनों ही लेंस इसमें क्या होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं इरेज कर दूँ क्या? इरेज कर देती हूँ। नोट करना होगा तो इसको पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को पूछ रहा है आवर्धन के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की ज़रूरत है हम लोग को। आवर्धन या मैग्नीफिकेशन
मैग्नीफिकेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे CN का मतलब है CATION, मैं कई बार ये एब्रीविएशन यूज़ करती हूँ, जहाँ पर भी TION लिखना होता है ना तो मैं N डॉट कर देती हूँ, ठीक है, ध्यान रखा जाएगा इस बात का। अगर मिरर का केस है, ठीक है, मिरर में मैग्नीफिकेशन हो जाएगा हम लोगों का -V/U, और अगर लेंस का है, तो ये हो जाएगा V/U। अगर यहीं पर मैं एक और पॉइंट बता देती हूँ, दूसरा है हम लोगों का मिरर फार्मूला। प्लीज़ ध्यान से सुन लो, इससे ऑब्जेक्टिव पक्का 4 में से कोई ना कोई एक आ ही जाता है। मिरर फार्मूला की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊपर में मिरर मैग्नीफिकेशन में क्या है, माइनस लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें फोकल लेंथ निकालना होता है ना, 1/f प्लस 1/u हो जाएगा, ठीक। और इसके ऑपोजिट अगर लेंस फार्मूला अगर देखे जाए तो लेंस फार्मूला में क्या होगा, 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताने वाली थी, यहाँ पे कलर चेंज कर दूँ मैं, हाँ, यहाँ पर मैं ये बताने वाली थी मैग्नीफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे M से मैं डिनोट कर रही हूँ। मैग्नीफिकेशन अगर हमारा बराबर 1 आता है, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर मैग्नीफिकेशन हमारा 1 से कम है, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर हमारा मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मैग्नीफाइड हम लोगों को इमेज दिखेगा, ये तो क्लियर हो गया। और मैग्नीफिकेशन का वैल्यू हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बना है, ठीक है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। जैसे कि हमारा मिरर के केस में बनता है, प्लेन मिरर के केस में तो वो इरेक्ट एंड वर्चुअल होता है, हम सीधे खड़े हैं हमें सीधा दिखाई देगा। लेकिन रियल और इन्वर्टेड में क्या होता है, इसमें उल्टा दिखाई देता है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे रियल जो इमेजेस होते हैं ये हम लोग पर्दे पर भी ऑब्टेन कर सकते हैं, इनको पर्दे पर भी ला सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो सिनेमा घर होते हैं वहाँ पे जो इमेजेस बन रहे हैं उनमें कैसा कैसा रहेगा, वो कैसा इमेज है, वो रियल इमेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, यहाँ पे इसका आंसर मार्क कर लेते हैं। इसका आंसर हो गया क्या, V/U, ठीक है। ये प्लीज़ ध्यान से इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अपसारी लेंस कौन सा है, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर दूँ, इसको पॉज करके हम नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखो अपसारी और अभिसारी ये 2 तरह की प्रकाश पुंज बनती हैं, ठीक है। अपसारी और अभिसारी मैं ऊपर लिखती हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से मैं याद करा दूँगी। यहाँ पे जो ये किरणें हैं जब भी रिफ्लेक्ट होती हैं किसी से, परावर्तित होती हैं, उसके बाद इस तरीके से होती है, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी को ऐसे याद रखो, अभिसारी इकट्ठा हो जाओ, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कन्वेक्स लेंस की, तो जितनी भी प्रकाश पुंज है वो यहाँ पे फोकस पे आके इकट्ठी हो जाएंगी, जितनी भी प्रकाश पुंज है वो क्या होंगी, फोकस पे आके इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये कैसा बना रहे हैं, अभिसारी लेंस है, ये कैसा है, अभिसारी लेंस है, ठीक है, अभिसारी लेंस, या इसको कह सकते हैं हम लोग क्या, कन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया। और वैसे ही एक चीज़ और याद रखिएगा, कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है और कन्वेक्स मिरर जो है वो कनकेव लेंस की तरह काम करता है, उल्टा उल्टा चलता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें हम लोग, दूसरा देख ले कनकेव मिरर, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सारी किरणें जो है फोकस पे आके इकट्ठी हो जाएंगी, यहाँ से भी जो है फोकस पे आके इकट्ठी हो जा रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, फोकस पे आके क्या हो रहा है, इकट्ठे हो जा रहे हैं। इसको मैं इरेज कर दूँ, कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अभिसारी लेंस और अभिसारी मिरर हो गया। क्लियर हो गया। ये अभिसारी मिरर कौन सा हो गया हमारा, कनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण,
ये ऊपर वाला हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। अपसारी क्या हो गया, ये पहला वाला पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा अपसारी। अपसारी, अभिसारी का उल्टा होगा, अभिसारी इकट्ठे हो जाओ का उल्टा होगा क्या, अभिसारी बिखर जाओ। तो अपसारी में क्या होता है, सारे के सारे बिखर जाते हैं। अगर यहाँ पे देखें हम लोग, ये क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया। इसमें से जो है ना, ये इस तरीके से चित्र आ जाते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये इनको जब हम लोग पीछे की तरफ मिलाते हैं तो यहाँ पे इनका फोकस बनता है पीछे। इस डायग्राम को ध्यान से रखें, ध्यान रखें, क्योंकि आगे जाके ना हम लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें दूरी इनकी जो है, फोकस की दूरी वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, ये समझने में भी ये बड़ा काम आएगा। यही डायग्राम की तब भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी वापस उसी पे रहते हैं। अपसारी जो लेंस होगा, अपसारी लेंस कौन सा होगा हमारा, कनकेव लेंस, क्लियर है। और अपसारी मिरर कौन सा होगा हमारा, कनकेव लेंस का उल्टा क्या होगा, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से टकरा के चित्र आ जाते हैं ना, देखा है तुम लोगों ने ऐसे। तो ये क्या हो गया, अपसारी दर्पण, या इसको कहेंगे हम लोग कन्वेक्स मिरर, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोग ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग को आराम से पता चल गया कि यहाँ पे हमारा डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस कौन सा होगा। अब तो ये आप लोग मार्क कर लेंगे, अपसारी लेंस कौन सा होगा, देखो कनकेव लेंस। क्या होगा इसका आंसर, कनकेव लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। तो हम लोग पहले फोकस को समझ लेंगे तो हम लोगों का ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग साइन कन्वेंशन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे साइन कन्वेंशन बताती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे बता रही हूँ साइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बता रही हूँ, साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन में बता रही हूँ। साइन कन्वेंशन के लिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग अगर कोई भी ले लें, लेंस ले लें या मिरर ले लें, इसको इस तरीके से कर लें। इस तरफ होगा तो पॉजिटिव, इस तरफ होगा तो नेगेटिव, ऊपर होगा तो पॉजिटिव, इधर होगा तो नेगेटिव। यहाँ पे लेंस भी हो सकता है, यहाँ पे लेंस भी हो सकता है, यहाँ पे मिरर भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस में अभी मैंने दिखाया था, यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे किरणें जो हैं, आपतित किरणें कहाँ मिलती हैं, फोकस पे मिलती हैं। आपतित किरणें की दिशा कहाँ है, इस तरफ है ना। इंसिडेंट रे का ओहो चल जाओ, इंसिडेंट रे का दिशा किस तरफ है, इस तरफ है। और इसका फोकस किस तरफ है, इस तरफ है। जब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और फोकस का डायरेक्शन सेम होता है तो इसका क्या हो जाता है, साइन कन्वेंशन फोकस का पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पे दूसरा मिरर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर जो है ये इस तरीके से घूम गया। अब यहाँ पर अगर मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करूँ, यहाँ देखिए ये कहाँ आके मिलेगा, पीछे की तरफ आके मिलेगा। इसका फोकस कहाँ है, यहाँ। इसमें इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, और फोकस का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब पहचान के बताओ, ऊपर वाला क्या है, कन्वेक्स लेंस, उसका क्या हो गया, पॉजिटिव। और ये क्या हो गया, कनकेव लेंस, इसका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब साथ साथ में हम लोग एक चीज़ और देखने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ मैं, ठीक है। अब हम लोग मिरर का कोशिश करते हैं। हम लोग सबसे पहले कन्वेक्स मिरर देख लें हम लोग। यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के सामने यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, इधर से आपतित किरण और इधर से ये ऐसे करके चित्र आ जाएगा, है ना। और ये मिलेगा कहाँ पे, इस बिंदु पे, यहाँ से भी इधर की तरफ चित्र आ जाएगा। ये मिलेगा कहाँ पे, इस तरफ में। इसका फोकस कहाँ है, आगे की तरफ। इसको मैं दूसरे कलर से दिखाऊँ। इसमें इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है, इधर। फोकस किधर है, इधर। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। फोकस क्या माना जाएगा इसका, पॉजिटिव। तो याद रखें, यहाँ पे एक पॉइंट बस नोट कर ले, कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये क्या है, कन्वेक्स मिरर। ये दोनों का ही फोकल लेंथ क्या माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। ध्यान से इस चीज़ को नोट कर ले, बहुत एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। कन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो, दोनों का फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव।
क्या होगा, पॉजिटिव। अब इसका उल्टा मैं दिखा दूँ यहाँ पे, अगर मैं कनकेव मिरर दिखा दूँ, कनकेव मिरर में ऐसे होगा, तो मिरर में यहाँ से टकरा के कहाँ फोकस की तरफ इधर इकट्ठा होगा, है ना। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन समझ में आ गया, फोकस का डायरेक्शन, फोकस मैंने रे लिख दिया, सॉरी, इधर की तरफ, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से साइन कन्वेंशन आप सीख गए हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, कौन सा ऐसा लेंस है जिसकी फोकस की दूरी धनात्मक होगी। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है, किसकी धनात्मक होगी, कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एवरीवन।